आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। और हाँ, अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से 2022-23 में कितने टन मिलेट्स खरीदने का लक्ष्य रखा है? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसे ज़रूर याद रखिए। चलिए ध्यान देंगे, इनका सही आंसर होगा 13,005 टन मिलेट खरीदने का लक्ष्य रखा है। चलिए ध्यान देंगे, 2022-23 में 13,005 टन मिलेट 39.60 करोड़ रुपए में खरीदने का लक्ष्य रखा है। मिलेट को बढ़ावा देने राष्ट्रीय पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। किसान न्याय योजना से किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की सब्सिडी सहायता राशि दी जाती है। उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 से बढ़ाकर 9 क्विंटल करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मिलेट मिशन के कारण राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसमें ध्यान देंगे, कोदो कुटकी 3,000 रुपये में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है और रागी को 3,070 रुपये में इसे खरीदा जाता है। इसमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अभी मिलेट मिशन को बढ़ावा दे रही है। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम वोटर है? इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला और नारायणपुर जिला में। रायपुर में सबसे अधिक वोटर है और नारायणपुर में सबसे कम वोटर है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार रायपुर जिले में सबसे अधिक 17,84,799 वोटर हैं, जबकि सबसे कम वोटर नारायणपुर जिले में 83,000 के लगभग है। प्रदेश में 811 थर्ड जेंडर वोटर हैं, इनमें सबसे अधिक 290 रायपुर और सबसे कम सुकमा और खैरागढ़ जिले में थर्ड जेंडर है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर में एक भी थर्ड जेंडर वोटर नहीं है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 21 जनवरी 2022 को रायपुर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच खेला जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, रायपुर को भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए एक मैच की मेज़बानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इनका सही आंसर होगा इंदौर में 17वां संस्करण का शुरू हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। 2023 के आयोजन की थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है। इसे जरूर ध्यान देंगे, इस थीम को। चलिए आगे देखिए। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं और सूरीनामा गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में इनका आयोजन किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, 23 से 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 किस मंत्रालय को दिया गया है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा कृषि मंत्रालय को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किया गया है।
चलिए ध्यान देंगे। कृषि मंत्रालय की ई नाम पहल ने प्लेटिनम पुरस्कार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल ई नाम ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किया है। ई नाम कृषि जिन्सों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1260 मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कृषि मंत्रालय की ई नाम में छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों को इसके तहत जोड़ा गया है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखिए। किस राज्य सरकार द्वारा विकसित डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है? तो इनका सही आंसर होगा केरल को डिजिटल इंडिया प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है। चलिए ध्यान देंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा विकसित डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को 7 जनवरी 2023 को प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है। DWMS को प्लेटफार्म के रूप में बनाया गया है जो ऑनबोर्डिंग, प्रोफाइलिंग, नौकरी चाहने वालों की ड्यूरेशन, कौशल मूल्यांकन और मिलान जैसी कई विशेषताओं को एकीकृत करता है। DWMS को अजीत कुमार आर की अध्यक्षता वाली एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन को कब से प्रारंभ किया गया है? यह भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन को 1 दिसंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है। ध्यान देंगे। जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में मिलेट, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार इत्यादि की खेती प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है तथा दैनिक आहार में मिलेट के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है। अगला प्रश्न देखिए। जशपुर नगर वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा हाथी मित्र पाठशाला की शुरुआत की गई है। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के सरकरा गांव में किया गया है। इसमें पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे 30 नवंबर 2022 को लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा लैंड एडवेंचर अवार्ड से नैना सिंह ढाकर को सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की बेटी नैना सिंह ढाकर को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैंड एडवेंचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्र ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों में लैंड एडवेंचर अवार्ड और वाटर एडवेंचर अवार्ड, एयर एडवेंचर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट की घोषणा की गई है। पुरस्कार में प्रत्येक को 15 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जगदलपुर से 12 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल टाकरागुड़ा गांव की निवासी हैं नैना सिंह ढाकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ई गवर्नेंस श्रेणी में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। ध्यान देंगे। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का स्वर्ण पदक जीता है। यह एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया गया है। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास चलाया जा रहा है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, उसे भी देख लीजिए। भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।